प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बरगद के एक पुराने पेड़ के नीचे एक गरीब मोची बैठकर काम करता था। फटे पुराने बस्ते जूते सीता, तब कहीं जाकर वो इतने पैसे कमा पाता था कि अपना और अपने घर वालों का पेट भर सके। मोची था तो बहुत गरीब, मगर बेहद ईमानदार, शरीफ और मुंसिफ मिजाज इंसान था। वो सूखी रोटी पकवा कर लाता और चटनी के साथ उसे खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा बारीक बारीक तोड़कर चिड़ियों को खिलाना भी उसका रोज का मामूल था। चिड़ियां खाना चूकर और चहचहाकर उड़ जाती। इसके बाद वो बरगद के नीचे थोड़ा आराम करता। इसके बाद नमाज अदा करता और काम में मसरूफ हो जाता। एक दिन का वाकया है, एक आदमी उस मोची के पास अपना जूता सिलवाने आया। देखने में तो वो एक नेक इंसान लग रहा था। उसने साफ सुथरा लिबास पहन रखा था। उस वक्त मोची खाना खाकर चिड़ियों को रोटी के टुकड़े डाल रहा था। उस आदमी ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में से भी मोची ने चिड़ियों को भी खिलाया है और फिर रब का शुक्र अदा किया है। अब उस मुसाफिर से रहा नहीं गया। उसने मोची से कहा, क्यों मियाँ, तुम चटनी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, जबकि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उम्दा और लजीज खाने खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। ऐसी क्या बात है? मोची ने नरमी से जवाब दिया, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मेरे करीम रब ने मुझे सबसे बड़ी दौलत ईमान और सेहत से नवाजा है। अगर ईमान और सेहत ना हो तो इंसान ना अपने रब को पहचान सकता है और ना ही कुछ खाकर अपने रब का शुक्रगुजार बन सकता है। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, सब्र और सेहत मेरे पास है, फिर मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा क्यों न बनूं? ये परिंदे मेरे पड़ोसी हैं, उनका भी मुझ पर हक है। मैं अपने पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूँ। इनका पेट भर जाता है और एक दो निवाले कम खाने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता इन चिड़ियों की चहचहाहट से मुझे हिम्मत मिलती है। वो मुसाफिर ये बात सुनकर बेहद खुश हुआ। उस मुसाफिर ने मोची के सामने कुरान मजीद की चंद आयत तिलावत की। तब मोची ने कहा कि आप मुझे इन आयत का मतलब भी समझा दीजिए। मुसाफिर ने कहा कि हाँ, तो सुनो, इन आयत का क्या मतलब है। तब मुसाफिर ने कहा, ए अल्लाह, तमाम तरह की बादशाहत का मालिक तू ही है। जिसे चाहे बादशाही अता कर, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं अब आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा, बल्कि आप मुझे इन आयत को सिखा दीजिए। मैं इनको याद करना चाहता हूँ। मुसाफिर ने मोची को वो आयत याद करवाई और सलाम करके वहां से रुखसत हो गया। अब वो मोची बहुत खुश था। उसे जब भी वक्त मिलता वो ये आयत पढ़ता रहता। उसे इन आयत से बेहद मोहब्बत हो गई और वो चिड़ियों को रोटी खिलाते वक्त इन आयत को जरूर पढ़ता था। चिड़ियां जब भी चहचहाती तो वो कहता, माशा अल्लाह, आखिर तुम्हें भी ये आयत याद हो ही गई। इस तरह वक्त गुजरता रहा। अचानक ऐसा हुआ कि कई रोज तक उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया। बिना मजदूरी कमाए चंद दिन तो गुजर गए, लेकिन काम अब भी नहीं आ रहा था। आज आटा भी खत्म हो गया। चिड़ियां भी इंतजार करके वापस चली गईं। उस बेचारे मोची ने कई मर्तबा पानी पिया, मगर उसकी भूख नहीं मिट पा रही थी। इधर उसे अपने घर वालों की भी फिक्र हो रही थी। इसी तरह सारा दिन बीत गया। वो शाम को उदास होता हुआ घर आया। घर में अब खाने को कुछ भी नहीं था। वो सब भूखे ही सो गए। इसी तरह 2 दिन और गुजर गए। पानी के अलावा उनके पेट में कुछ भी नहीं गया था। सब भूख से निढाल हो गए थे। घर में कोई ऐसा सामान भी मौजूद न था जिसे बेचकर आटा ले आते। अब मोची की बीवी से रहा नहीं गया। वो रोकर बोली, मेरे मासूम बच्चे भूख से मर जाएंगे। कई रोज से इन्होंने कुछ नहीं खाया है। आखिर ये कब तक भूख बर्दाश्त कर पाएंगे। तुम सामने वाले घर पर जाओ, वहां आज देगें बन रही हैं, जरूर कोई दावत है। आप पड़ोसी से कुछ पैसे या खाना ले आओ ताकि बच्चों का पेट भर जाए। मोची ने उदासी से कहा, नेकबख्त, क्या तुम नहीं जानती कि सामने वाला पड़ोसी बेहद घमंडी इंसान है, बहुत मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत भी नहीं देखी जा रही। मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन तुम कहती हो तो जाकर देखता हूँ। शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया। उससे कहा,
4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे आपके पास आना पड़ा। या तो मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए या मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। जैसे ही मेरा काम आने लगेगा मैं आपको वापस कर दूंगा। मुझसे अपने बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही है। अगर आपको यकीन न हो तो आप खुद ही चलकर देख लीजिए। अगर आज भी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। इस पर पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा होशियार आदमी है। घर के सामने देगे बन रही हैं और तू यहाँ बच्चों का बहाना करके मेरा महंगा खाना मांगने चला आया। तू जानता भी है कि ये खाना कितना कीमती है। अरे कमीने, मेहनत करके पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी बहुत मेहनत की है, तब कहीं जाकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अब मैं अपनी मेहनत की कमाई तुझ जैसे मुफ्तखोरों पर क्यों लुटा दूं? चल जा, भाग यहाँ से। चला आया मुंह उठाकर। मगर मोची बच्चों की वजह से खामोश खड़ा जलील होता रहा। इस पर उसके पड़ोसी ने नौकरों को आवाज लगाई और कहा, अरे जरा इसे धक्के देकर मेरे घर से बाहर तो निकालो। ये तो चिपक ही गया, खाने की खुशबू से लपक कर आ गया है। क्या मेरा पैसा हराम का है जो इन जैसों पर लुटाऊं? नौकर भागकर आए और मोची को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मोची तो बेचारा वैसे भी कई दिन से भूखा था, धक्के खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर नीचे पड़े पत्थर पर जा लगा और उसकी पेशानी से खून बहने लगा। वो बेचारा जैसे तैसे उठा और पेशानी पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ चल दिया। इस हाल में अब वो घर कैसे जाता? बच्चे तो खाने की उम्मीद लगाए हुए बैठे होंगे, अपने वालिद का इंतजार कर रहे होंगे। मस्जिद में जाकर पहले तो उसने अपनी पेशानी को साफ किया और वुजू करके नमाज अदा की और अल्लाह रब्बुल इज्जत से रो रो कर अपने गुनाहों की तौबा तलब की। बेसाख्ता ही उसके मुंह से निकला, ए अल्लाह, तू ही तमाम तरह की बादशाही का मालिक है। जिसे चाहे बादशाहत दे, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची बेचारा रोता जा रहा था और इन आयत को पढ़ता जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक शख्स दाखिल हुआ। उसने मोची की जबान से ये आयत सुनी, उसके दिल पर बड़ा असर हुआ। उसने वुजू करके नमाज अदा की और नमाज से फारिग होकर उसने मोची को सलाम किया और कहा कि मैं एक ताजिर हूँ, अपना माल लेकर इस शहर में आया हूँ। यहाँ आते ही मुझ पर एक परेशानी आ पड़ी है, वो ये कि मेरा वफादार साथी इंतकाल फरमा गया है। मुझे एक साथी की जरूरत है। तुम और मैं आज अल्लाह के इस घर में हैं। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करना चाहो तो मैं तुम्हें अपने बराबर का हिस्सा दूंगा, मगर तुम्हें मेरे साथ ईमानदारी से काम करना होगा। मोची ने हामी भर ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी। उस ताजिर ने मोची को कुछ पैसे दिए। मोची बाजार से खाना खरीदकर घर लाया। सबने साथ मिलकर खाना खाया। अब मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही मुद्दत के बाद उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। जब वो ताजिर अपनी तिजारत खत्म करके अपने वतन वापस चला गया, तब मोची ने भी खुद तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ने उसके कारोबार में खूब बरकत अता की और चंद साल में ही मोची शहर का अमीर तरीन इंसान बन गया। मोची ने एक खूबसूरत मकान बनवाया। वही आयत जो वो हर वक्त पढ़ता रहता था, उन आयत को एक पत्थर पर लिखवाया और अपने मकान पर लगवा दिया। अब हालात ये थे कि उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे। बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना बनता था। जब भी कोई गरीब आदमी मोची के दरवाजे पर आता, तब वो उसे बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम के साथ बैठाता, खाना खिलाता और उसकी मदद करता। मोची बरगद की चिड़ियों को भी नहीं भूला था। वो रोजाना ढेर सारा दाना चिड़ियों को खिलाकर आता था। एक मर्तबा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी कि रात के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला। एक आदमी फटे पुराने कपड़े पहने हुए सर्दी से कांप रहा था। नौकर उसे अंदर ले आया, कमरे में बैठाया और उसे गर्म कपड़े लाकर दिए। बावर्ची खाने से गर्म खाना लाकर उसके सामने रख दिया। उस आदमी की ये हालत देखकर नौकर दूसरे कमरे में जाकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची जाग रहा था। उसने नौकर को रोता देखकर पूछा, क्या बात है? नौकर ने रोकर कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर कुरान मजीद की जो आयत लिखी हैं, उनका सही मतलब आज मेरी समझ में आया है।
ابھی جو انسان ٹھٹھرتا ہوا یہاں آیا ہے، چند سال پہلے یہ بے حد امیر انسان تھا۔ اس کا بہت بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت ساری دولت تھی، مگر یہ عام لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا اور انہیں ذلیل کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا۔ آج اللہ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیج دیا ہے۔ میں پہلے اسی کے پاس میں ملازم تھا۔ ایک دن میرا بچہ بیمار ہو گیا، میں نے اس سے کچھ روپے مانگے، مگر اس نے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا۔ آج اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی مہمان خانے میں گیا، تب اس نے دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی کھانا کھا رہا تھا جس نے کبھی اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تب موچی نے اس کو سلام کیا اور کہا، آپ نے مجھے پہچانا؟ میں آپ کا وہی پڑوسی ہوں جو کبھی موچی کا کام کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے دروازے پر جانے کو مجبور کر دیا تھا، مگر آپ نے دھکے دے کر باہر نکلوا دیا تھا۔ میری پیشانی پر اس دن جو چوٹ لگی تھی وہ نشان آج بھی موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے میری بدعمالیوں اور بد اخلاقی کی سزا دی ہے۔ میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی، بچے آوارہ ہو گئے اور میں خود بیمار ہو گیا ہوں۔ مکان بھی بک گیا ہے، اب نہ سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ کوئی پیٹ بھرنے کا انتظام ہے۔ سچ ہے، جو کوئی دولت پر گھمنڈ کرتا ہے اس کا انجام خراب ہی ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت سے نوازے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا، ہاں، ہر چیز اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، دولت تو آتی جاتی رہتی ہے، اس پر غرور کرنا عقل مندی نہیں۔ تمہیں اب بہت سزا مل چکی ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے توبہ طلب کرو۔ میرا کریم رب اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دے دیتا ہوں، تم اس سے کوئی تجارت شروع کر دو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پھر چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔